तो यीशु मसीह क्या कर रहा था उसके जीवन से अगर हम देखते हैं, मैथ्यू 8:16-17, ही कैस्ट आउट द स्पिरिट्स विद हिज वर्ड। शैतान के कामों को थेरेपी नहीं चाहिए, शैतान के काम नाश होते हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। The works of the devil don't need a therapy, they are destroyed by the power of God. वो अपने शब्द से दुष्ट आत्मा को निकालता था। कैसे निकाल रहा था? पानी नहीं पिला रहा था। He wasn't giving them water. कई लोग ले पी पी यीशु का लहू पी। Many people try to These give are all water. traditional teachings, not from the Bible. ये सारी रीति रिवाज की शिक्षा है जो बाइबल से नहीं है। अरे वो दुष्ट आत्मा है, वो पानी पिला के आत्मा, पानी शारीरिक है, पानी पिला के दुष्ट आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। That's a demonic spirit. Water is physical. Giving physical water to the spirit has nothing to do with it. बेचारी की दुष्ट आत्मा निकलती नहीं, पेट फूल के जाता है फिर वो बंदा, इतना पानी पिला देते हैं उसको। The demon doesn't leave them, but their tummy swells with water. कहाँ से सीखा? किसी को करते हुए देखा तो लग गए, मतलब भाई वही है, एक छाप पे दूसरी छाप, बस नकल करने की आदत है बिना वचन को देखे हुए। So they replicated it without seeing the word. क्या यीशु ने, पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, किसी ने पिलाया पानी दुष्ट आत्मा को निकालते? तो क्यों पिला रहे हो भाई? Did Jesus, Paul, Peter, anybody gave water to the demons? No. Then why are you doing it? उसने दुष्ट आत्माओं को वचन के द्वारा निकाला। वचन के द्वारा निकालो दुष्ट आत्माओं को। By his word he casted out demons. Cast out demons by a word. ओके, कई लोग बुरा मान जाते हैं जब मैं ऐसा बोलता हूँ। अब क्या करूँ, ऐसा ही हूँ मैं। Many people get offended when I say these things. This is how I am. सत्य तो सत्य की तरह ही आएगा भाई। The truth will come like the truth. हाँ, ट्रेडिशन इतना ज्यादा है चर्च के अंदर आज। There is so much tradition in the church. कैसे निकाला उसने दुष्ट आत्माओं को? How did he take out demons? By his word. यीशु ने यूहन्ना 20 में, ऐसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो यानी जैसा उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला वैसे ही आप और मैं भी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कैसे? वचन के द्वारा। Jesus said in John 20, as the Father has sent me, so now I send you. How did he take out demons? By his word. So how will we take out demons? By our word. और कई जगह क्या करते हैं, वो निकलता नहीं है तो गुस्से में उसको पिटाई करते हैं फिर उसको। And in many places the demon बाइबल is से not, पीटते हैं। if the demon is not going, then they start beating the person with the Bible. अरे तुम में और तांत्रिकों में फिर क्या फर्क है? What is the difference between you and which doctors then? Come on. क्या इतना छोटा है हमारा अधिकार कि हमें हाथ उठाना पड़े किसी दुष्ट आत्मा में जो पड़ा है? Is our authority so small that we have to? हर संडे आप यहाँ पे देखते हो जो लोग दुष्ट आत्मा ने, किसी ने टच भी किया उन्हें? वचन जो भेजा जाता है वो वचन आजाद करता है। You see, every Sunday when demon possessed people they are coming, nobody even touches them. The word that goes delivers them. Okay, so he cast out spirits with his word and healed all that were sick. वो अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकालता और सबको चंगा करता जो बीमार थे। चलो नहीं, मैं दोबारा से आपको अच्छे से पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है? आप भी पढ़िएगा। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और थोड़े से बीमारों को चंगा किया। And he healed some who were sick. अच्छा, और उन बीमारों को चंगा किया जो परमेश्वर की इच्छा थी, जिनको चंगाई मिलनी चाहिए थी। He healed the sick for which God's will was for them to be healed. उन बीमारों को चंगा किया जो विश्वास योग्यता से दशवांश देते थे कलीसिया में। He healed those who gave tithe in the church faithfully. क्योंकि अगर दशवांश नहीं दिया तो परमेश्वर निकाल लेगा बीमारियों में। ये शिक्षा नरक की तरफ से है, उसके वचन की तरफ से नहीं है। This teaching is from hell. If you don't give a tithe, then God will take it out in hospitals. दशवांश हफ्ता नहीं है, ना है परमेश्वर माफिया है। अरे सड़ा हुआ है वो दशवांश, बदबू है उसमें और बास आती है। अगर डर के मारे देते हो उस दशवांश को तो मत दो, ज्यादा बढ़िया है। Tithe is not hush money. It's unacceptable if you are giving it to him out of fear. अगर इस डर से देते हो कि नहीं दिया तो कुछ बुरा हो जाएगा तो भ्रष्ट है वो दशवांश। परमेश्वर नहीं ग्रहण करता ऐसा दशवांश। If you are afraid that something will go wrong if I don't give a tithe, then God will not accept that tithe. बाइबल कहती है वो विश्वास से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। Bible says he is pleased by faith. ओके, हालेलुया। परमेश्वर हफ्ता नहीं लेता।
God does not take hush money. और कितने बीमारों को चंगा किया? How many sick did he heal? सब बीमारों को। तो मेरे को All. एक बात बताओ, जो यीशु तब सब बीमारों को चंगा करता था, अब क्या हुआ? उसका मूड बदल गया? कहता नहीं तब करता था, अब तो मेरा मन नहीं करता। So the Jesus who used to heal all the sick then, has he changed now? अरे तो वो जब तब सबको चंगा करता था, अब भी सबको चंगा करता है। When he used to heal all then, he heals all now. हालेलुया। मेरा यीशु बदला नहीं है। My Jesus has not changed. बोलो मेरा यीशु बदला नहीं है। Say, my Jesus has not changed. अच्छा, आगे क्या लिखा है? 17वीं आयत में देखते हैं। ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया, अब सुनो, नहीं। ताकि यानी वो कह रहा है So- वो दुष्ट आत्माएं निकालता था सब में से और बीमारों को चंगा करता था। क्यों? ताकि जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। So that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, he himself took our infirmities and bore our sicknesses. अगर आप बाहर जा रहे हो और किसी ने आपको लिफ्ट दे दी, If you are going somewhere and someone तो किसी ने आपके रिश्तेदार ने पूछा तो क्यों आया ऐसे, उनके साथ उन्होंने कहा मैंने नहीं, उन्होंने खुद ही मेरे को लिफ्ट ऑफर करी अपने आप। इसका मतलब आपने नहीं बोला, आगे वाले बंदे ने आपको। बाइबल कह रही है उसने अपने आप ही, हमने नहीं बोला उसे, हमने भीख नहीं मांगी, उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। We didn't ask him, but he on his own took away all our infirmities and bore all our sicknesses on himself. ओके, क्यों किया उसने ये? Why did he do it? बाइबल क्लास चल रही, क्यों किया? Why did he do it? ताकि So that जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता ने दी थी वो पूरी हो जाए। the prophecy given by Isaiah would be fulfilled. अब क्वेश्चन ये आता है, भाई यशाया भविष्यद्वक्ता ने कौन सी भविष्यवाणी दी थी जिसको यीशु मसीह पूरा कर रहा है? The question is, which prophecy did Isaiah give that Jesus has और fulfilled? ये भविष्यवाणी कब दी गई थी? And when was this given? ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले दी गई थी। It was given 750 years before Jesus was born एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा जिसका नाम आइजाया या हिंदी में यशाया है। by a prophet named Isaiah. और वो भविष्यवाणी क्या है? पुट 53:4, ठीक है। और मुझे पता है जब आप बोलोगे ना चंगाई के बारे में हम बताते हैं तो कई लोग आपको मिलेंगे, ध्यान से सुनना कि ताकि आप सीख सको। आप इस घर में आ रहे हो, आप वचन में परिपक्व हो रहे हो। कई लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे ये जो यशाया का वचन है ये हमारी शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, ये हमारी आत्मा की चंगाई के लिए कहा गया है। सुना है किसी ने पहले? You will meet many people who will say this word is not for our physical healing, it's only for our spiritual healing. किसने बोला? जिसने बाइबल नहीं पढ़ी कभी। One who does not read the Bible says this. यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा, ना तो तुम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, ना तुम उसके वचन को जानते हो। Jesus told the Pharisees, neither do you know the power of God nor understand his word. ये बहुत बड़ा सेक्ट है क्रिश्चियनिटी में जो इसका इस्तेमाल करता है और बोलता है कि ये जो आयत है ये शारीरिक बीमारियों के लिए नहीं कहा गया है। There's a huge sect in Christianity that says this ये is not आत्मिक for. चंगाई की बात कर रहा है यीशु मसीह की, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए तो तुम्हारी जो बीमारी थी आत्मिक उससे चंगाई दी है। They say this is not for physical healing, this is for spiritual healing, your sins are forgiven. ओके, क्या लिखा है इसमें? Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा।